हमने अपना एक हेल्थ कार्ड जारी किया है जो मिशन अस्पताल का है, जिसमें सभी इलाज निशुल्क हैं, सभी तरह के ऑपरेशन निशुल्क हैं। सिर्फ लोगों को दवाई लेनी है या अपनी जांच करानी है, कैंसर या इस तरह की चीजों को छोड़ के बाकी सभी इलाज हैं और ये कार्ड सभी इलाजों पर लागू है। बरेली के लोग अब अपने आप को इलाज से मरहूम नहीं रख पाएंगे, अब वो इलाज आसानी से करा पाएंगे। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आयुष्मान योजना का नाम आपने सुना ही होगा। केंद्र सरकार की बहुत ही क्रांतिकारी योजना है। कुछ उसी तरह से बरेली के मेयर उमेश गौतम एक योजना लाए हैं, अपने कार्ड बांटे हैं, मेयर हेल्थ कार्ड। उस कार्ड के पीछे की मंशा क्या है और कितने लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचने जा रहा है, हम उनसे बात करने के लिए उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। नमस्कार मेरे साहब, एक जिस तरह से आयुष्मान योजना थी, बहुत दिनों के बाद एक ऐसी आपसे जानकारी मिली कि आप अपना हेल्थ कार्ड बांट रहे हैं, उससे गरीबों का इलाज, जो ऐसे लोग हैं जो आयुष्मान से बच रहे हैं, वो उससे कवर हो जाएंगे। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इसके पीछे का मकसद क्या है। देखिए, बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों से, मैं इसमें खाली गरीबों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो ज़रूरतमंद लोग हैं शहर में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमारी लगातार बात होती है। लोग आते थे कि साहब हमारा आयुष्मान कार्ड में नाम नहीं आ पा रहा, या हमारे परिवार में 5 से कम लोग हैं, हमारा नाम नहीं आ पा रहा, या हमारा कार्ड नहीं बन पा रहा। लेकिन इलाज की ज़रूरत सभी को है, और जब अस्पताल में जाते हैं साहब तो बिल भी बड़े आते हैं। तो बहुत सारे लोगों का तो ये कहना था कि साहब हम अस्पताल के बिल नहीं दे सकते, इसलिए अपने घरों में बुज़ुर्गों का तो इलाज ही नहीं करा पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी योजना आयुष्मान की हमारे भारतवर्ष में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दी है। पर फिर भी ऐसे लोग जो इस योजना से अभी लाभ नहीं उठा पा रहे, जिनके कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, ऐसे लोगों को हमने अपना एक हेल्थ कार्ड जारी किया है जो मिशन अस्पताल का है, जिसमें सभी इलाज निशुल्क हैं, सभी तरह के ऑपरेशन निशुल्क हैं। सिर्फ लोगों को दवाई लेनी है या अपनी जांच करानी है, वो आप कहीं भी करा सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में नर्सिंग के नाम पे, ऑपरेशन के नाम पे, भर्ती के नाम पे, पलंग के नाम पर ये कोई भी किसी तरीके का चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी योजना है और इसका लाभ, क्योंकि अब जब मैं कंबल और टोपी और ये सब बांट रहा हूँ तो उससे ज़्यादा डिमांड लोग मेडिकल कार्ड की कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ज़रूरतमंदों के लिए इस समय इससे बड़ी योजना कोई हो नहीं सकती, और इसका बरेली की जनता को खासतौर से बहुत लाभ होगा। कितने कार्ड बांट दिए होंगे अभी आपने? जी, अभी तक मैंने 15,000 परिवारों को ये कार्ड दिए हैं। मान लिया जाए कि जैसे 15,000 आपने बांटे हैं, जी, हम मिशन की कैपेसिटी की बात करें कि अगर वहाँ पे एक साथ कितने लोग इलाज करा सकते हैं? देखिए वहाँ दिए हैं या कोई एक लिमिट तय कर दी है कि एक बार में इतने लोग? नहीं, देखिए कोई लिमिट तय नहीं है। कार्ड ज़रूरी नहीं है कि एक साथ सारे लोग बीमार होते हों। वहाँ पर लगभग 300 बेड हमारे पास हैं। तो ऐसे अगर हमारे को ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे तो उनका व्यवस्था की जाएगी, लेकिन इलाज हो। गरीब आदमी, ज़रूरतमंद आदमी, उसको ये अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रहे कि भाई मैं अगर बीमार होता हूँ या मेरे घर में कोई बीमार होता है तो उसका इलाज मुफ्त हो जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और इससे मुझे तो लगता है कि पूरे बरेली में जिस तरह ज़रूरतमंद लोग खुश हैं, बल्कि मेरे पास आ भी रहे हैं कि साहब हमें वो कार्ड दे दीजिए, हमें वो कार्ड दे दीजिए। हमारे पार्षदों के ऊपर, सभी के ऊपर काफ़ी प्रेशर है कि भाई हमें कार्ड दिए जाएं, तो उस कार्डों को हम और ज़्यादा बंटवा रहे हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो जो मिशन हॉस्पिटल है जी, उसमें किस तरह का इलाज ज़्यादा आप समझ रहे हैं कि जो आपने कार्ड बांटे हैं कि उसमें किस देखिए तरह का इलाज हो सकता देखिए हमारे जो मिशन हॉस्पिटल है ये एशिया का सबसे पुराना हॉस्पिटल है और 150 साल पुराना हॉस्पिटल है। ये सेवा के लिए ही जाना गया था। तो यहाँ पर हर तरह के, अगर हम ऑर्थोपेडिक की बात करें, गायनो की बात करें, यानी कि बच्चा किसी को होना है या किसी की हड्डी का कोई प्रॉब्लम है, न्यूरो की प्रॉब्लम है, जनरल मेडिसिन की प्रॉब्लम है, बुखार, खांसी, ऐसी कोई भी किसी भी तरह की समस्या किसी को भी है तो वो सारे इलाज यहाँ, आँखों की है, दांतों की है, सारे इलाज मौजूद हैं। मतलब कैंसर या इस तरह की चीज़ों को छोड़ के बाकी सभी इलाज हैं, और ये कार्ड सभी इलाजों पर लागू है। कोई कैटेगरी रखी है कि जो कार्ड आप बांट रहे हैं वो उस तरह के लोगों को बांटेंगे कि जो आर्थिक तौर पर थोड़ा सा कमज़ोर हैं, जो आपको लगता हो कि कोई रिकमेंड कर रहा है कि नहीं इसके पास पैसा नहीं है उसको? हाँ, देखिए ऐसा ही है, हमने हमारे जो क्षेत्रीय पार्षद हैं या हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं,
शक्ति केंद्र के प्रभारी हैं, हमारे जितने पदाधिकारी हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी आपके क्षेत्र में ज़रूरतमंद हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें ये समझना कि कौन ज़रूरतमंद है। तो उस ज़रूरतमंद के पास ज़रूर ये कार्ड पहुँचे, जिससे कि वो लोग सुगमता के साथ अपना इलाज करा सकें। तो मुझे लगता है कि जो ज़रूरतमंद हैं उनको ये कार्ड पहुँच रहा है, और जैसे जैसे इसकी सूचना लोगों को मिल रही है और लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बरेली के लोग अब अपने आप को इलाज से मरहूम नहीं रख पाएंगे, अब वो इलाज आसानी से करा पाएंगे। अच्छा, महरूम नहीं हो पाएंगे जी। जिस तरह से बरेली इलाज को लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी अब 100 बेड का हॉस्पिटल, एक और 300 बेड का हॉस्पिटल और बन गया है, लेकिन उसके बाद भी अभी देखने में ये आ रहा है कि जितने मरीज़ हैं जिस तरह से, उतने मरीज़ कवर नहीं हो रहे हैं। एक तो आप ये योजना ले आए, एज ए मेयर आप क्या सोचते हैं कि कुछ ऐसी और चीज़ें क्या होनी चाहिए कि जिससे लोगों को जो सरकार की मंशा है कि कम से कम हम इलाज पूरा दे सकें, तो क्या होना चाहिए उसके लिए? देखिए, मैंने यही सोचा था कि शहर के मेयर होने के नाते ऐसा क्या किया जाए कि जनता को मेडिकल की सुविधा पूरी तरह से मिल जाए। हमारी केंद्र की सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। हर ज़िले में अब मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बरेली में 3-3 मेडिकल कॉलेज हैं। फिर भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये एहसास रहे कि आपके जो लीडर हैं, जो आपके नेता हैं, जो आपने बनाए हैं, ये आपके लिए हर समय खड़े हैं। ये खाली वोट मांगने के लिए नहीं है, आपके हर संकट में ये आपके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की भावना के साथ हम लोग जुड़ेंगे तो सभी लोग अपना इलाज करा पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो जिला अस्पताल में जाने से थोड़ा डरते हैं, वो सोचते हैं कि वहाँ अच्छा इलाज नहीं होगा, हमें कहीं प्राइवेट में ही जाना चाहिए। जितनी भी उनकी पूंजी होती है बची हुई, उसी में सोचते हैं कि शायद हमारी सारी खर्च हो जाए तब भी हमारे लोग बच जाएं। तो ऐसे लोगों को भी ये इलाज जो है एक बहुत बड़ा रामबाण, मैं तो इसे कहूँगा कि ये आया है, और ज़रूरतमंदों को बहुत बड़े एक योगदान की तरह हम लोग इसको दे रहे हैं। अपना जो भी जनता के लिए हम योगदान कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। अच्छा, इससे जो डॉक्टर, चूँकि एक बड़े हॉस्पिटल है, यहाँ चिकित्सा का हब माना जाता है बरेली को, आप जिस तरह की योजना लाए हैं उससे कोई डॉक्टर या हॉस्पिटलों को तो दिक्कत नहीं होगी कोई? नहीं, मेरे ख्याल से दिक्कत की क्या बात है। देखिए, डॉक्टर तो ये जाना ही गया है कि डॉक्टर सेवा के लिए होता है। तो अगर सारे डॉक्टर इस तरह के काम कर दें तो मुझे लगता है कि हमें तो आयुष्मान कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है। अगर सारे डॉक्टर मुझे लगता है कि सभी डॉक्टर साथी इस बात से खुश होंगे और वो भी कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएंगे तो जनता की सेवा और ज़्यादा हो सकेगी। इसे कब तक चलाएंगे इसका? देखिए, अभी तो 2 महीने के लिए चलाया गया है, और उसके बाद जैसी जनता की ज़रूरत लगेगी उस हिसाब से ये लगातार फिर चलेगा। अभी से आपके पार्षद इसको रिकमेंड कर रहे हैं, आपने उनको दे रखे हैं जी। कोई और ऐसा सिस्टम भी बनाएंगे कि जो समाज के ऐसे लोग हैं जो पार्षदों के टच में नहीं हैं? हाँ जी, जी जी, जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो अगर रिकमेंड करती हैं, जैसे आज भी एक संस्था वालों ने हमें कांटेक्ट किया था, वो एनजीओ है, उनके भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग भी कार्ड को बांटना चाहते हैं, तो हमने उनको कार्ड दिए हैं। तो इस तरह की जो संस्थाएं हैं जो अपने अपने क्षेत्र में लोगों के बीच में काम करती हैं, ज़रूरतमंद गरीबों के लिए काम करती हैं, तो वो भी संपर्क कर सकती हैं, हम उनको भी कार्ड देंगे। अभी आपने मेयर साहब को सुना, एक अच्छी योजना लाए हैं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा भी पहुंचाना चाहते हैं। अगर ऐसे लोग, हम इस अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अगर उन्हें ज़रूरत है तो वो बहुत सी जगह संपर्क कर सकते हैं, मेयर साहब के ऑफिस आ सकते हैं, पार्षदों से मिल सकते हैं। और अब आप जैसे बता रहे हैं कि कुछ संस्थाओं का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा जो चैरिटेबल अपना काम करती हैं, बहुत से चैरिटेबल हॉस्पिटल भी चल रहे हैं, उनसे भी संपर्क करके इस योजना का लाभ, जो कार्ड आपने बांटे हैं, लिया जा सकता है।